तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज की वीडियो ये उन लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है जो हमेशा से चाहते हैं कि किस तरह से इंडिया में रह के हम ग्लोबल लीडर्स जो कंपनीज हैं उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे आज की वीडियो में बात करें तो Amazon.com हो गई, टेस्ला मोटर्स है, गूगल है, एप्पल है, इस तरह की कंपनी में किस तरह से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड के बारे में। ये एक ऐसा ग्लोबल फंड है जिसमें हम इंडिया में रहकर अमेरिका की, चाइना की, यूरोप की काफी अच्छी अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड की। जैसे कि नाम से पता लग रहा है PGIM, तो PGIM जो है वो म्यूचुअल फंड की कंपनी का नाम है और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है PFI मतलब प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इनकॉर्पोरेशन। और ये अमेरिका की बहुत ही काफी नामी जानी कंपनी है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है कंपनी के पास। 140 साल पुरानी कंपनी है और साथ साथ आज की डेट में इस कंपनी के पास 1.5 ट्रिलियन US डॉलर की एसेट अंडर मैनेजमेंट है, यानी कि काफी बड़ा फंड ये मैनेज करते हैं और ग्लोबली काफी अच्छी इनकी प्रेजेंस है। तो कंपनी के पास एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा है, कंपनी का नाम भी अच्छा है, इस वजह से इस फंड के अंदर काफी जान हमें दिखती है। और अब हम बात करते हैं अपने फंड के बारे में जिसका नाम आपको बताया मैंने, PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इसके थ्रू हम काफी नामी जानी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं जो ग्लोबली लीड करती हैं। तो एक बार आपको और अच्छे से बता दें कि जो ग्लोबल फंड्स होते हैं वो वैसे तो कई टाइप के फंड होते हैं। कुछ फंड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और कुछ फंड होते हैं उनको बोलते हैं फंड ऑफ फंड्स, जो कि बाहर के देशों के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये जो फंड है ये फंड ऑफ फंड्स है, इसके थ्रू जो पैसा है वो बाहर के जो कंपनीज के जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फंड्स उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करती है कंपनी। और जो इसका अंडरलाइंग फंड है उसका नाम है PGIM जेनिसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड। यानी कि इस फंड के थ्रू इंडियन इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके बाहर के फंड में इन्वेस्ट किया जाता है और फिर जो उस फंड का म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर होते हैं वो आगे इंडिविजुअल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह सारा प्रोसेस होता है कि इंडियन इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करके उस फंड में लगाया, उस फंड के इन्वेस्ट मैनेजर हैं उन्होंने आगे कंपनीज को चूज करके रहा। जो मेनली जो जेनिसन फंड है इसको हमें जानना ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसकी ही सारी डिपेंडेंसी है हमारे रिटर्न्स के ऊपर, क्योंकि वहां पे जो पैसा इन्वेस्ट होगा, जिन कंपनी इन्वेस्ट होगा उनसे जो रिटर्न आएगी वही एक्चुअली हमारी रिटर्न होगी। क्योंकि अगर हम एसेट एलोकेशन की बात करें तो PGIM इंडिया भी जो फंड है वो 97% पैसा जो है वो PGIM जेनिसन में इन्वेस्ट करता है। तो मेनली उन्हीं की सारी चीजें जो है वो यहां पे भी फॉलो होंगी। तो मेनली जो मकसद है, जो इन्वेस्टमेंट का पर्पस है जेनिसन PGIM जेनिसन फंड का, वो है लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देना और उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिसमें अभी ग्रोथ की स्टार्टिंग है, यानी कि जिसमें अभी ग्रोथ आने वाली है, जिनको हम ग्रोथ स्टॉक बोलते हैं, उसमें मेनली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और वहां पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है वो बिल्कुल एक्टिवली पूरा रिसर्च करके, एनालाइज करके फिर कंपनीज को चूज करते हैं, कंट्रीज को चूज करते हैं कि कौन कौन सी जगह पे क्या क्या कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट हमने करनी है। तो इसलिए अगर हम जेनिसन ग्लोबल फंड की बात करें और देखें कि वो कंट्रीज के हिसाब से कौन कौन सी कंपनीज में कितना पैसा, कौन कौन सी कंट्रीज में कितना कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो रिपोर्ट है ये 30 सितंबर 2020 की है। उसके हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनीज में 61% जो है वो पैसा वहां पे इन्वेस्ट होगा। फ्रांस की जो कंपनीज हैं उसके अंदर 12%, चाइना में 10%, नीदरलैंड की कंपनीज में 5%, कनाडा में 4%, इटली में 3%, स्विट्जरलैंड में 2% और यूनाइटेड किंगडम में 1.8% पैसा इन्वेस्ट होगा। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ग्लोबली काफी डाइवर्सिफाइड फंड है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इंडिविजुअल कंपनीज की कि कंपनी की कौन कौन सी जो होल्डिंग्स है वो टॉप होल्डिंग्स हैं, तो टॉप 10 होल्डिंग्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है टेस्ला मोटर्स का। उसके अंदर टोटल फंड का 7.2% पैसा इन्वेस्ट होगा। Amazon.com के अंदर 6.5% होगा, एप्पल के अंदर 6.3% होगा, शॉपिफाई, नेटफ्लिक्स इसमें 4% होगा, माइक्रोसॉफ्ट में 3% होगा और लुइस विटन में 3% पैसा होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड फंड है कंपनीज के हिसाब से भी और वर्ल्ड वाइड कंट्रीज के हिसाब से भी कि कौन कौन सी कंट्रीज में पैसा होता है। दूसरी बात यह है कि अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो पिछले 3 साल में फंड ने लगभग 27% का रिटर्न दिया है, जो कि काफी अच्छा है और लोगों को अट्रैक्ट भी करता है। इस तरह से ये सारी डिटेल हो गई PGIM
जेनिसन ग्लोबल फंड की, जो इस फंड का अंडरलाइंग फंड है। अब हम वापस से बात करते हैं पीजीआईएम इंडिया ग्लोबल फंड की। तो इसमें भी जो है हमारे पास सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। एसआईपी के थ्रू भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट भी हम कर सकते हैं। 1000 रुपीज यानी कि 1000 रुपये से आपको पर मंथ एसआईपी करना पड़ेगा अगर आप मिनिमम के लिए जाना चाहते हैं, और लमसम में इसमें 5000 रुपये हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट और रेगुलर दोनों स्कीम अवेलेबल हैं। अगर हम डायरेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें उसमें चार्जेस कम देने पड़ते हैं और रिटर्न थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। इसकी भी अगर हम रिटर्न की बात करें तो इसने भी सेम 3 साल में 27% रिटर्न दिया है और 5 साल में 18% रिटर्न दिया है, क्योंकि बैक ऑफ द फंड वही वाला है जेनिसन, तो सेम रिटर्न्स हमें इसमें मिलती हैं और काफी हमने देखा कि डाइवर्सिफाइड फंड है और काफी अच्छे से मैनेज हो रहा है। तो इस तरह से सारी चीजें इसमें हम देख सकते हैं। बस बात यही होती है कि ग्लोबल फंड के अंदर ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की सलाह दी जाती है फाइनेंशियल एडवाइजर्स के थ्रू, वो ये बोलते हैं कि 10 to 15 या 20% तक का आप रेशियो अपना रखिए, थोड़ा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोकल मार्केट डाउन हो जाती है लेकिन हमें बाहर की मार्केट से प्रॉफिट मिल जाता है, या बाहर की मार्केट डाउन होती है तो लोकल मार्केट से हम प्रॉफिट ले सकते हैं। तो उस तरह से हम थोड़ा हेज अपने लिए बना सकते हैं अगर हम ग्लोबल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रिस्क की अगर हम बात करें तो ग्लोबल फंड हाई रिस्क में ही आते हैं, इसलिए अपना रिस्क जो है उस हिसाब से आप मैनेज करके चलिए, अच्छे समझिए, सोचिए, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे आप सलाह लीजिए। दूसरी बात मैं आपसे वही कहना चाहूंगा कि मेरी तरफ से ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है, और उसके लिए डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं कि कैसे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप सलाह दे सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।